नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 जो उसका हिंदी का ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, उसका संपूर्ण हल प्रश्न पत्र और पूरी व्याख्या के साथ में, क्योंकि केवल आंसर्स बता देने से ही काम नहीं चलेगा। क्यूरियोसिटी आप लोग के अंदर होती है, आप लोग को पता होना चाहिए कि कोई भी प्रश्न है तो वो क्यों सही है, क्यों गलत है, उसके चारों विकल्पों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा धैर्यपूर्वक ये वीडियो देखिएगा और आपकी जो क्वेरीज हैं उसका समाधान हो जाएगा। कुछ प्रश्न वाकई थोड़ा सा जो है ट्रिकी आए हैं और जिनके उत्तर जो है बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं दिए जा सकते हैं, ऐसे 2-3 प्रश्न हैं, तो उनको भी मैं बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी प्रश्न आपके सामने आए हैं, यानी ये कुल 30 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव के हिंदी में, उसमें से 24 प्रश्न हमारी ई बुक से मिल गए हैं। आप जो है जिनके पास ई बुक है, मैक्सिमम लोगों के पास आप है, आप उसका मिलान कर सकते हैं। मैं आपको पेज नंबर भी बताता चलूँगा कि वो कंटेंट कहाँ पर मिलेगा, और जिसके पास नहीं है वो हमसे इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करके ई बुक हिंदी PDF जो है ले सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जो तुरंत युक्ति सोच ले, कोई भी युक्ति तुरंत सोच ले, इसका जो है सही उत्तर क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्न मति। पेज नंबर 70 पर आप ये देख सकते हैं ई बुक में। यह कमीज उजली है, तो यहाँ पर जो है कमीज क्या है ये हमको बताना है। तो कमीज, इसमें कमीज की विशेषता बताई जा रही है कि कैसी है, उजली है, यानी कमीज क्या है, एक विशेष शब्द है। तो यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, आगे चलते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निर्मम। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और ई बुक में आप 86 नंबर पेज पर जो है इसको देख सकते हैं। भक्त का तद्भव क्या होगा? भक्त का तद्भव जो है भगत होगा। और ये उत्तर आप जो है पेज नंबर 10 पर दे सकते हैं ई बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब इसमें से हमको तद्भव बताना है। तो इसमें से तद्भव शब्द है पसीना। पसीना का जो है तत्सम क्या होता है? प्रस्वेद होता है। और ये आप जो है हमारी ई बुक में 11 नंबर पेज पर पाएंगे। अगला प्रश्न। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, दो ऐसे क्लोज जो है आंसर्स दिए हुए हैं, जो दोनों विकल्प जो है गलत लग रहे हैं, दोनों ही अशुद्ध लग रहे हैं। सबसे पहले विचार करते हैं श्रेष्ठ और सेठ पर। तो आप जानते हैं सेठ का जो है श्रेष्ठी होता है, ना कि श्रेष्ठ होता है, तो ये तो गलत है ही है निश्चित रूप से, जो है इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक अगला जो है शब्द दिया हुआ है अग्निष्ठ और अंगीठा। तो क्या अंगीठा कोई शब्द होता है? पहले इस पर हम विचार करते हैं। तो आप जो है हरदेव बाहरी का जो शब्दकोश है, राजपाल शब्दकोश, अगर उस पर आप विचार करेंगे तो आप देखेंगे जो अंगीठी होती है, अंगीठी देखिए यहाँ पर दी हुई, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। और इसी का जो है अंगीठा मतलब सही शब्द होता है, ये पुल्लिंग शब्द होता है। आप जब इसको सर्च करेंगे तो ये जो है पुल्लिंग शब्द है अंगीठा। तो हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि जो है अंगीठा का जो है अग्निष्ठ होता है हो, लेकिन अंगीठी का जो है अग्निष्ठिका होता है। ये आप निश्चित रूप से देख सकते हैं और पेज नंबर 1 पर ही ई बुक में दिया हुआ है। तो ये जो है कहीं पर इसके लिए बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक देखनी पड़ेगी, तभी इसको सही माना जा सकता है। तो इस तरह से दोनों में ही विवाद है, तो मैं किसी एक के पक्ष में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जो है फिलहाल जो है दोनों ही ये जो है अशुद्ध हैं। और इसमें से इसको डाउट में रखा जा सकता है, क्योंकि ये अंगीठा शब्द सही हो सकता है, ये एक बड़ी भट्ठी के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो जैसे अग्निष्ठिका होता है अंगीठी के लिए, स्त्रीलिंग शब्द के लिए, वैसे उसका पुल्लिंग शब्द अग्निष्ठ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है। तो फिलहाल जो है मोर करेक्ट आंसर जो यहाँ पर बी है, क्योंकि ये निश्चित रूप से प्रमाणित है कि सेठ का जो है श्रेष्ठी होता है, ना कि श्रेष्ठ होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द दिया हुआ है। तो बहुत शब्द क्या है? ये एक अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, क्योंकि बहुत से जो है आपको किसी चीज़ का एक्चुअल परिमाण नहीं पता चल रहा है, उसकी एक्चुअल मापतौल नहीं पता चल रही है। पेज नंबर 23 पर जो है ई बुक में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है सरीखा। सरीखा मतलब जो है, अगर उसको संस्कृत में देखें, सादृश्य या के जैसा। तो सरीखा शब्द क्या हुआ यहाँ पर? तो सरीखा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर ए जो है इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए।
अगला देखते हैं उन्मूलन का सही विलोम क्या है। तो उन्मूलन का जो है रोपण होता है। उन्मूलन मतलब किसी चीज़ को उखाड़ना, रोपण मतलब किसी चीज़ को रोपित करना, लगाना। तो ये जो है आप 63 नंबर अगर पेज पे देखेंगे ई बुक में तो आपको ये मिल जाएगा। गगनचुंबी का जो है सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द जो है तल स्पर्शी होगा। ये आप ई बुक के 61 नंबर पेज पर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आघात का विलोम संघात नहीं हो सकता है, उद्घात नहीं हो सकता है, बलाघात नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब इसी के जो है समानार्थी शब्द हैं। वैसे तो घात का जो है शुद्ध होता है प्रतिघात, लेकिन यहाँ पर आघात का भी प्रतिघात होगा। तो ये भी जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जो है इस तरह का कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शंस के हिसाब से सी ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अब इसमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आजीविका। आजीविका अगर शुद्ध लिखते तो वा पर छोटी की मात्रा लगा देते। तो और ये 108 नंबर पेज पर जो है ई बुक में मिल जाएगा। तो आजीविका इसका जो है शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आप जानते हैं पैतृक गलत है, क्योंकि पैतृक लिखा जाता है, नीचे ता के नीचे ये रा लगता है। निर्दयी गलत होता है, इसका सही शब्द निर्दय होता है। जागृत जो है भी गलत है। और यहाँ पर निरअहंकारी ये जो है बिल्कुल सही है। और ये तीनों शब्द जो है आप 109, 108 और 111 इन पेजों पर जो है ई बुक में देख सकते हैं। शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य इसमें से हमको चिन्हित करना कौन सा है? तो यहाँ पर कहा गया है आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। इसके आगे का हमको देखना है कौन सा शुद्ध है। तो जब इस तरह का जो है सेंटेंस होता है उसमें खेद व्यक्त किया जाता है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। डी जो है इसमें से शुद्ध है। और ये एग्जैक्ट इसी तरह का जो है वाक्य हमारी ई बुक में जो है हमने एग्जाम्पल में दिया है 130 नंबर पेज पर। अगला प्रश्न है, जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए क्या शब्द है? आकृषित, यानी जहाँ पर कृषि नहीं की गई हो, जोता बोया ना गया हो। 82 नंबर पेज पर आप ई बुक में देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। सब कुछ खाने वाला, तो सब कुछ खाने वाला के लिए सर्वभक्षी। ई बुक में आप जो है इसके लिए 69 नंबर पेज देखेंगे। अगर सर्वहारी जो है शब्द गलत है, अगर ये सर्वाहारी होता तो ये भी ठीक होता। तो ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। सर्वग्राही मतलब सबको ग्रहण करने वाला। तो इस तरह से सर्वभक्षी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही है, जो सब कुछ खाता हो। बांका का तत्सम शब्द क्या होगा? बांका का जो तत्सम शब्द है वो है वक्र। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। हालांकि किसी प्रामाणिक पुस्तक में अभी तक ये नहीं मिला है, लेकिन इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको जो है कई जगह बांका का वक्र दिखाएगा। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? स्थावर। स्थावर। और ये 83 नंबर पेज पर देखिएगा ई बुक में, वहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको ये मिल जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से तत्सम कौन सा नहीं है? पंसारी। पंसारी का जो है, पंसारी का तत्सम क्या होता है? पर्णशालिक। और ये हमारी ई बुक में भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 नंबर पेज पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म कौन सा अशुद्ध है? तो हमको इसमें विचार करना है कि जो है कौन सा जो है शब्द युग्म तद्भव और तत्सम के रूप में शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसमें जो है सबसे सही जो है वो ओस है। ओस का अवश्याय होता है और ये आपको ज़्यादा बुक्स में नहीं मिलेगा। हमारी ई बुक में जो है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 18 पर। बाकी में क्या गलती है? कौड़ी है तो इसका कपर्दिका होना चाहिए था। अपाहिज है, अपादहस्त होना चाहिए था, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है। गेहूं का गोधूम होता है, यहाँ पर गोहूम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी वर्तनी की गलती। इस तरह से सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेषण है? तो विशेषण जो है चमक से बना है शब्द चमकीला। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न निश्चित रूप से विवादित है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा मैं जो है निश्चित रूप से आपको उत्तर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अभी तक फाइंडिंग्स हैं उसको मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर कहा गया है विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो विशेष क्या होना चाहिए? कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम होना चाहिए और उसका विशेषण होना चाहिए।
तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो पहला जो है ये दृष्टि, ये तो बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि दृष्टि जो है क्या है, एक जो है संज्ञा शब्द है। इसको आप जो है देख सकते हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी की जो शब्दकोश है, राज्यपाल शब्दकोश, तो दृष्टि जो है एक संज्ञा शब्द है, और वहीं पर दृष्टिवंत जो है वो क्या है, हिंदी का एक विशेषण है, यानी जिसे दिखाई पड़े या बुद्धिमान या जानकार के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। बाकी में अगर आप देखते हैं तो मणि भी जो है संज्ञा है, रत्न भी अपने आप में संज्ञा है, दीपक भी संज्ञा है, तेल भी संज्ञा है। तो और यहाँ पर कहा गया है संज्ञा और विशेषण, तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, या तो इसमें पूछना जो है चाहा गया था शुद्ध, कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। अगर ये प्रश्न होता तो ए इसका निश्चित रूप से आंसर हो जाता कि ए इसका शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि छपने की गलती हुई है, तो इस प्रश्न को जो है फिलहाल छोड़ते हैं। और आप लोगों ने जिसने भी अटैम्प्ट नहीं किया है उसने बहुत ही अच्छा किया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से एक अशुद्ध कथन बताइए। अब इसमें से पहला ही अगर आप पढ़ेंगे, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ही विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। सभी बुक्स में मिल जाएगा, और 21 नंबर पेज पे हमने भी जो है इसके बारे में डिटेल में जो है अपनी ई बुक में लिखा हुआ है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, तो जो है समावर्तन संस्कार कहते हैं उसको। ये हमारे हिंदू धर्म का 12वां संस्कार होता है, और जो अंतिम जो है मतलब गुरुकुल से जो है विदाई के समय किया जाता है, समावर्तन। आगे चलते हैं। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक युग्म सही है, तो इसमें से सही कौन सा है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो है तांडव का लास्य होना चाहिए था, और बाकी मुक्त विमुक्त जो है एक ही जैसे शब्द है, विभावना सद्भावना ये भी नहीं सही है। यहाँ पर जो है अनृत का रित होता है, और ये आप जो है कहाँ पर देखेंगे, ये हमारी ई बुक में अगर आप देखेंगे तो ये पेज नंबर 63 पे आपको रित का अनृत जो है मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में भी जो है हमको विलोम का अशुद्ध युग्म देखना है, तो यहाँ पर अशुद्ध युग्म कौन सा हो जाएगा, अनंत जो होता है इसका विलोम होता है ससीम, ना कि असीम। इसका विलोम क्या होगा, ससीम होगा, या इसको शांत भी जो है इसका विलोम होता है, लेकिन असीम इसका विलोम नहीं होगा। तो क्योंकि अनंत और असीम दोनों एक दूसरे के लगभग समानार्थक हैं, अनंत का ससीम होना चाहिए था, तो इसका उत्तर हमारा ए हो गया है। और इसको जो है आप देख सकते हैं पेज नंबर 66 पर जो है हमारी ई बुक में। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इसमें से कौन सा है। विलोम की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इसमें से शुद्ध है हमारा संयुक्त का वियुक्त। संयुक्त मतलब जुड़ना, वियुक्त मतलब जो है अलग अलग होना, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही है। और ये 47 नंबर पेज जो ई बुक का है उस पर आपको ये उदाहरण मिल जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। तो भास्कर गलत लिखा हुआ है, बादाम की जगह बादाम होना चाहिए था, रुपया की जगह रुपया होता है। और ये जो शब्द है हिंस्र, ये पहली बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि ये संस्कृत शब्द है, इसके बारे में जान लीजिए। तो ये जो है आप देखेंगे जो है हिंस्र क्या है, एक जो है विशेषण शब्द है, यानी हिंसा करने वाला, जिसको हम अगर हम कहें तो ये हिंसक का ही एक जो है समानार्थी शब्द है, यानी हिंसा जो शब्द है संज्ञा शब्द उससे बना हुआ विशेषण जो है हिंस्र है। तो ये शब्द सही है अपने आप में, और इसकी वर्तनी भी बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें से अशुद्ध वाक्य क्या है, तो आप देखेंगे इसमें से जो है अशुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। प्रदान किया की जगह भेंट किया होना चाहिए था, या अर्पित किया होना चाहिए था। अब इसके मैं आपको प्रमाण भी दिखा दूं, नहीं तो आप लोग जो है बहुत सारी क्वेरीज करेंगे। सबसे पहले हमारी ई बुक का जो है आप पेज नंबर 126 देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर है, छात्रों ने प्रधानाध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। प्रदान किया की जगह अर्पित किया या भेंट किया होता है। ये आपकी जो है फेवरेट पुस्तक जो है घटना चक्र का जो है उदाहरण देख लीजिए। लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2008 का प्रश्न है। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। प्रदत्त मतलब प्रदान करना। तो इसका शुद्ध क्या है, अभिनंदन
पत्र जो है भेंट किया गया। प्रदत्त की जगह या तो प्रदान होना चाहिए था या भेंट किया होना चाहिए था। यहाँ पर इसकी जो है यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वाक्य में अभिनंदन के साथ ग्रंथ का प्रयोग अनुचित है और इस वाक्य अभिनंदन पत्र का प्रयोग होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त वाक्य में प्रदत्त के स्थान पर या तो भेंट होना चाहिए था या अर्पित होना चाहिए था। अब चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी की बुक है नालंदा पब्लिकेशन वाली, पेज नंबर 471 देखिएगा उसका जो है। यहाँ पर देखिए यूपीपीसीएस 87 का ये क्वेश्चन है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, जो कि अशुद्ध था। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र भेंट किया। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपने देख ही लिया, जो है प्रदान किया वाला ये गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो और भी ऑप्शंस हैं उसमें भी छोटी मोटी गलतियाँ दिख रही हैं, लेकिन अब आंसर की से इसको देखा जाएगा कि क्या जो है इसमें आता है, फिर उस दिशा में सोचा जाएगा। अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं अभी का हम। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला ही आप देख लीजिए, तूफान लिखा है। ये अगर तूफान होता तो ये बिल्कुल सही होता, बाकी जो है सभी शब्द यहाँ पर शुद्ध हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने 30 प्रश्नों का हिंदी में हल देखा, और जिन लोगों के पास हमारी हिंदी की ई बुक थी निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही अच्छा किया होगा और उन्होंने उसको पढ़ा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल पीडीएफ ले लेते हैं और उसको पढ़ते नहीं हैं। मैंने आपको दिखाया भी कि 30 में से 24 प्रश्न जो है लगभग डायरेक्टली ही आए हैं। अगर 2-3 प्रश्नों को छोड़ दें वो इनडायरेक्टली हैं, तो ये मान के आप तो चल सकते हैं कि 20 प्रश्न बिल्कुल सीधे आए हैं और 24 प्रश्न जो है इनडायरेक्टली जो है टोटल मिला के हो जाएंगे। तो 30 में से 24 प्रश्न जो है आना जो है अपने आप में ये सिद्ध करता है कि हमारी ई बुक जो है बहुत अच्छी है। पहले भी जो है जिन्होंने प्री के लिए इसको लिया था उनके द्वारा भी कई बार इसकी प्रशंसा की गई है। तो आपके पास अगर नहीं है और आप आर ओ प्री मेंस इत्यादि की तैयारी करते हैं तो आपके पास ये निश्चित रूप से होना चाहिए। इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। बाकी अब आगे जो है हिंदी निबंध और हिंदी आलेखन का प्रश्न पत्र हम हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।